हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घूमंत इंस्टीट्यूट में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स की वीडियो है। ये लेसन 4 आपका स्टार्ट कर रखा था और उसकी ये 10वीं वीडियो है। इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं इस चैप्टर का, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे बोर्ड के हिसाब से, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इस डेरिवेशन को। डेरिवेशन का नाम है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए या चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए। इस तरीके से आ जाता है। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त करो। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो ये देखिएगा, ये चित्र आपको बना लेना है, ठीक है। नोट्स अभी अपलोड नहीं किए इस चैप्टर के। नोट्स बच्चे पूछ रहे थे कब अपलोड करोगे, तो मैंने नोट्स इसीलिए अपलोड नहीं किए क्योंकि मैं टेस्ट ले रहा हूं। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि आप कितना वीडियो को देखते हो, कितना उससे बातों को समझते हो, ठीक है। तो बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, टेंशन मत लेना। अब बात करता हूं मैं कि इस चित्र को समझते हैं। इस डेरिवेशन को करने के लिए कि हमने माना है कि ये ए बी कोई एक चालक है और ऋजुरेखीय चालक है। यानी ऋजुरेखीय का मतलब क्या, बिल्कुल सीधा तार, और जब इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे तो ये धारावाही चालक बन जाएगा। तो ए बी एक धारावाही ऋजुरेखीय धारावाही चालक है। इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो यही थ्योरी लिखनी है कि माना ए बी एक ऋजुरेखीय चालक है जिसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के कारण आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। माना कि इस धारावाही चालक का एक लघु अवयव सीडी है। माना इस धारावाही चालक का एक लघु अवयव है, धारा अवयव सीडी है जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। इससे इसके कारण यानी इसकी इस बिंदु पी से कितनी दूरी है, एक्स दूरी है। क्लियर है बात, इतना लिख दोगे। अब इतना भी ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप बस इतना लिख देना कि धारावाही चालक का एक लघु अवयव सीडी है जिसकी लंबाई डेल्टा एल है। अतः चित्र से देखो, इसका ये बिंदु पी से हमने एक लंब डाला, चालक ए बी पर बिंदु पी से एक लंब डाला जो कि बिंदु ओ पर मिलता है। अब चित्र में बिंदु P से B पर जो बनाया गया कोण φ1 है और P से A पर बनाया गया कोण φ2 है। क्लियर है। और हमने माना कि इसमें जो धारावाही चालक है इसके छोटा खंड यानी CD के द्वारा बना हुआ कोण कितना है, D फाई है। D फाई का मतलब क्या है कि CD यानी कि इस CD यानी कि डेल्टा एल के नीचे वाले हिस्से से इसका जो पी पर जो बनाया गया कोण कितना है, फाई है। और ये आपका φ2, तो इसके बीच का कोण कितना मान लिया मैंने, डेल्टा फाई मान लिया, छोटा कोण, ठीक है। इन दोनों के बीच बना हुआ कोण। और इससे मैंने एक लंब डाल दिया जो कि ई पर काट रहा है। तो ई पर काटेगा तो मैं कह सकता हूं कि इस पर मैंने ये माना कि जब ये एक त्रिभुज बन रहा है तो ये मैंने क्या कह दिया, ये थीटा मान लिया। मैंने क्या मान लिया, ये मैंने इसका कोण क्या मान लिया, थीटा मान लिया। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया, बाकी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, अब यहां से आगे समझते हैं। इस चित्र से आपको कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, इसमें लिख दोगे चित्र से। इस चित्र से क्या चीज समझे हो आप अब तक? चित्र से आपको यह समझिए कि CD की जो वैल्यू है वो DL है, ठीक है। और आप ये समझिए कि DP की जो वैल्यू है वो कितनी है, D और P की वैल्यू X है। और OP की जो वैल्यू है वो कितनी, R है। और आपका बस इतना ही काफी है, ठीक है। बस इतने 3 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिएगा, मैं मान रहा हूं, माना लघु अवयव यानी कि आप लिख सकते हो धारा अवयव CD, यानी कि धारा अवयव ये CD है। CD के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, CD के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B। तो ये हमने लिख देंगे डेल्टा B बराबर μ0/4 पाई, और यहां पे लिख दोगे I और डेल्टा L और साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर।
इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा, देखो ये छोटा अवयव है, छोटा अवयव, तो छोटे अवयव के कारण इसमें थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। भाई ये छोटा सा खंड है तो छोटे से के कारण छोटा सा, ठीक है। अब ये छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो वो मैंने ये बी लिखूंगा तो वो बड़ा मान लिया जाएगा, इसलिए मैंने डी लगा दिया। डी का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म, क्योंकि इसकी लंबाई भी तो एल है। जैसे मान लीजिए इस पूरे की लंबाई एल होती तो ये छोटी लंबाई ले ली हमने डेल्टा एल, इसी प्रकार से छोटा सा उत्पन्न हो गया। म्यू 0/I इंटू डेल्टा एल, यानी कि इस खंड की लंबाई इंटू साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर है बात? अब देखिए क्लियर होगी बात। अब आगे की हम बात करते हैं, आगे का ध्यान से समझना कि अभी तो ये छोटे खंड के कारण है माना है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर दो त्रिभुज लेने वाला हूं। एक त्रिभुज CDE में ध्यान से समझ लेना कौन कौन सा, स्टेप बाय स्टेप। पहले ये छोटे वाले त्रिभुज में ले रहा हूं, यहां से मैं साइन थीटा का मान निकालूंगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते होंगे, LAL बट्टे KA। मतलब जिनको नहीं पता है, लाल बट्टे कक्का, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, तो ये साइन थीटा होता है, ये बीच वाला कॉस फिर टेन। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब कितना हो जाएगा? लंब देखिएगा ध्यान से समझना, जो थीटा जो होता है तो ये इस तरीके से त्रिभुज दिखाई दे रही है आपको, ये ठीक है, ये इस तरीके से ये थीटा है यहाँ पर, और मैं आपको ऐसे दिखाऊं, एक त्रिभुज ऐसे है, ध्यान से समझ लेना। ये जो थीटा जो होता है वो दो भुजाओं से टच रहता है, एक आधार से और एक कर्ण से। समझ में आ गई बात? और इसके जो सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें ये देखिएगा, ये सामने वाली भुजा ये लंब होगी और ये वाला आपका कर्ण होगा और ये लंब होगा। तो इसमें ध्यान से समझिएगा, ये वाला कर्ण कौन सा है? लंब तो आपका DE होगा, ठीक है, और कर्ण कौन सा होगा? ये आपका लंब है, ये आधार होगा, तो ये आपका क्या होगा? CD क्या होगा? आपका कर्ण होगा। समझ में आ गई बात? लंब कितना? DE बट्टे CD। क्लियर है? अब ये देखिएगा साइन थीटा बराबर DE की वैल्यू कितनी थी? DE की वैल्यू नहीं पता, तो DE की वैल्यू ज्यों का त्यों रहने दीजिए। CD की वैल्यू आपको पता है कितनी है? डेल्टा एल है। डेल्टा एल की मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा? यानी कि डेल्टा एल साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा? DE आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान ले रहा हूं मैं। समझ में आ गई बात? जिनको नहीं समझ में आई है वो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, ये CDE में लिया हमने, तो साइन थीटा का मान निकाला तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब इसमें DE हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा? CD हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थीटा जो होता है वो हमेशा कर्ण और आधार से टच रहता है, उसके सामने वाली भुजा जो लंब होती है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब DE लंब है, और नीचे क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर होगी बात? अब आगे की बात करते हैं। अब हम देखिएगा, ये मिटा दे रहा हूं यहां से। और एक आपने फॉर्मूला पढ़ा था का कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, ये हो गया। और ये वाला देखो किस में लगाऊंगा मैं? DEP में। किस में? DEP में। DEP में ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से समझना, ये कोण कितना हो जाएगा? कोण DT D फाई बराबर चाप कितना है? चाप ये सामने वाला ऐसे जो होता है वो चाप होता है, तो ये चाप हो जाएगा DE। क्या हो जाएगा? DE। और बट्टे त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या ये, यानी कि DP यानी चाप में लिख दे रहा हूं, चाप ऊपर लिख दे रहा हूं, क्या? DE लिख दे रहा हूं, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी? DP हो जाएगी। और कोण आपका क्या हो जाएगा? कोण तो आपको पता ही है, थीटा। ये चीज लिख देना इसके साथ में, कोण D फाई बराबर DE बट्टे DP। और DE की वैल्यू लिख दीजिए अब डायरेक्ट। DE की वैल्यू कितनी है? DE की वैल्यू आपको नहीं पता तो DE रहने दीजिए, और DP की वैल्यू आपको पता है कितनी है? X है, X। तो ये यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा? D फाई यानी DE की वैल्यू आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप D फाई इंटू X लिख दीजिए बराबर DE। ठीक है, ये होगी क्लियर? आपको यहां तक समझ में आ गया? या आप लिख सकते हो DE बराबर कितनी वैल्यू आ गई? आप लिख सकते हो इसको D फाई इंटू X। ये समीकरण 3 मान लीजिए। कुल ओवरऑल आपको यहां से DE की वैल्यू निकले, यहां पर भी DE की वैल्यू निकले, मतलब ये DE की वैल्यू है, ये इधर बराबर DE है, तो यहां से DE और DE दोनों को बराबर रख सकता हूं मैं। अर्थात समीकरण 1 व समीकरण 1 नहीं, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तीसरी और दूसरी समीकरण को ध्यान से देखो।
ये डी एल साइन थीटा बराबर डी ई दे रखा है और यहाँ पर डी ई बराबर ये दे रखा है। मतलब ये दोनों के दोनों समीकरण आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो समीकरण में लिख सकता हूं समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 और 3 से क्या दिखाई दे रहा है आपको? आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर डी ई की वैल्यू है तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूं क्या, डी एल साइन थीटा बराबर में लिख सकता हूं डी फाई इंटू एक्स। ये वाली वैल्यू में लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये dl sin थीटा बराबर de है, तो यहां पे de बराबर ये है तो de की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू लिख सकता हूं क्योंकि ये बराबर de है या de बराबर ये। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों मैंने आपस में बराबर कर दिए, ये वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे। अब ये वाली वैल्यू आप इस वाले समीकरण में रखिए, समीकरण 1 में। तो समीकरण यानी dl sin थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 में यहां पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, डी वी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई। और देखिएगा ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है डीएल साइन थीटा की जगह पर क्या रख दोगे आप, डी फाई इंटू एक्स बट्टे नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, ये बचेगा आपका, यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं ताकि आपको दिखाई दे, ब्लू पेन से, डी बी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी फाई अपॉन एक्स। ये वाली वैल्यू आपकी बचती है यहाँ पर। ये नहीं दिखाई दे रही है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे लिख दूंगा इसको। ठीक है, क्लियर है बात? अभी मैं चेक कर लेता हूँ ये आपको दिखाई दे रही है नहीं दे रही है दिखाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब दिखाई दे रही होगी आपको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिएगा ये वाली जो समीकरण आई थी डीबी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी पाई अपॉन एक्स, यहां पे जो समीकरण आई थी इसको 4 मान लेना। क्या मान लेना? 4 समीकरण। अब देखिए, अब फिर से चल लें त्रिभुज, अब चलेंगे डीओपी में। डीओपी से इसमें आप लगाइएगा कॉस थीटा। क्या लगाओगे? कॉस थीटा। ये कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, फाई। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x यहाँ पे इसमें आ रहा है, ये वाला लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एल ए एल बट्टे के ए, यानी कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आधार क्या है, आधार यहाँ पे ओपी है और कर्ण क्या है, कर्ण आपका डीपी है ये। तो कॉस फाई बराबर क्या हो जाएगा, ओपी। ओपी की वैल्यू कितनी है, आर अपॉन, और यहाँ पे सॉरी ओपी की वैल्यू आर है और डीपी की वैल्यू कितनी है, एक्स है। ठीक है, एक्स इधर आएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई हो जाएगा, आर कॉस फाई। ये वैल्यू आ गई एक्स की निकल के। इस वाली वैल्यू को समीकरण 4 में रख दीजिए। तो एक्स का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये 4 में रखो, ये वाली समीकरण में यहां पर रखोगे इसका मान, तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण कुछ इस तरीके की अब नजर पड़ेगी। डीबी बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई और आई डी फाई अपॉन एक्स की जगह पर कितना हो जाएगा, आर बट्टे कॉस फाई। ये कॉस फाई आपका ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है। तो ये समीकरण अब आपको किस तरीके की दिखाई पड़ेगी, डी फाई बराबर डी बी बराबर ये क्या है, ये समीकरण आपको इस तरीके की अब नजर पड़ेगी, म्यू 0 अपॉन 4 पाई और आपका आई कॉस फाई डी फाई अपॉन आर। ये वैल्यू आपको आ जाएगी अब आपकी। ठीक है, यहां के बाद ध्यान समझना, ये निकल आया क्योंकि अभी ये सूक्ष्म यानी कि ये छोटे से के कारण, यानी छोटे अल्पांश के कारण, छोटे धारा अवयव के कारण इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना निकला है। सॉल्व वॉल्व करके पूरा ये आ गया। अब हम बात करेंगे कि इस पूरे चालक के कारण कितना निकलेगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरे चालक के यानी संपूर्ण चालक के कारण कितने कोण बन रहे हैं, देना है चालक के दोनों सिरों द्वारा बिंदु P पर
बने कोण φ1 व φ2 है। ठीक है, ये φ1 व φ2 देखो, एक से बी से तो ये बनना है φ1 और ये क्या हो जाएगा φ2। तो अब इसका ये क्या करेंगे हम, संपूर्ण चालक के कारण, संपूर्ण चालक के कारण P पर, यानी कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B बराबर, यहां पे जो कोण बन रहे हैं ना ये φ1, तो ये यहां पे लिमिट ले लेते हैं हम φ1 φ2। ठीक है, अपना μ0 अपॉन 4 और I अपॉन r cos φ d φ, ये आ जाएगा। और यहां पे लगा दोगे माइनस, ये काबला आ गया, ये कीड़ा सा होता है, आप ऐसे समझिएगा। यदि ये 4 + 3 लिख रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यदि 5 - 2 लिख रहा हूं तो ये 3 हो जाएगा। तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ना। इस चिन्ह का मतलब होता है इसमें से इसको घटाना। ठीक, उसी प्रकार से किसी भी चीज का यदि आपको लिमिट दे रखी है, ये चीज यहां से यहां तक बढ़ रही है, तो उसको डायरेक्ट उसका मान निकालने के लिए हम समाकलन का यूज करते हैं। ये कीड़ा सा जो साइन जो होता है ये समाकलन का होता है। किसका होता है, समाकलन का। 12th वाले स्टूडेंट जो मैथ वाले हैं उनको तो पता होगी, जिनको जो बायोलॉजी वाले हैं अब उनको कैसे पता होगी भाई। मैथ वालों को भी आधे से ज्यादा नहीं पता होगा। क्यों, क्योंकि उनका अभी तो उन्होंने समाकलन अवकलन स्टार्ट भी नहीं किया है। तो उनको मैं बता दूं कि ये डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 2 की गुणा 2 में करते हैं तो 4 आता है। ठीक उसी प्रकार से समाकलन में एक जैसे साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है, आप ऐसे समझिएगा, एक फॉर्मूला होता है ऐसे ही कि कॉस फाई और डी फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है साइन एक्स। ये फॉर्मूला होता है। यदि यहाँ पे ये x है, यदि मैं कह दूं यहाँ पे क्या है, cos y है और यहाँ पे dy है, तो cos y dy, और इस कीड़ा सा लग गया तो इसका मान कितना हो जाएगा, sin y हो जाएगा। ओवरऑल ये यदि यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है तो यहाँ पर भी x आएगा, यहाँ पे y, यहाँ पे y, तो यहाँ पर भी y आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये फॉर्मूला, इसको याद कर लेना, इसको लर्न कर लेना, इसको साइड में लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा आप, यहाँ पे ये माइनस से ये हो गया। अब आपका इसको क्या करते हैं, हम समाकलन करते हैं। समाकलन करते समय जो भी, जैसे ये फाई है, फाई को छोड़कर बाकी सभी को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या है, μ0 अपॉन 4 पाई और I अपॉन r, ये बाहर निकाल देंगे। ये आपका माइनस φ1 माइनस φ2 और ये कितना हो जाएगा आपका कॉस फाई और डी फाई, ये आ जाएगा। बाकी सभी को मैं मिटा के आगे से करता हूँ। ठीक है, इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके बाद मैं आगे करता हूँ। देखिएगा, ये हो गया। यहां से मैं करता हूं, ये आपका देखिएगा b आपका μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन r। अब देखिएगा यहां से आपका ये चीज दिखाई दे रही है, ये क्या है कि ये वाली क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है साइन फाई हो जाएगा। साइन फाई क्यों हो गया, क्योंकि अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस फाई का, फाई के रेस्पेक्ट में समाकलन साइन फाई होता है। ये फॉर्मूला होता है, ध्यान रख लेना। कॉस फाई साइन, कॉस फाई डी फाई, ये कीड़ा सा लग रहा है समाकलन, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, साइन फाई। ठीक है, अब ये जो लिमिट है, लिमिट का क्या रोल होता है इन दोनों का, इन दोनों का मतलब ये है यदि x की पावर x और 2 और 3 लिमिट दे रखी है तो एक बार अपर लिमिट यानी x की जगह पे एक बार 3 रखोगे, माइनस कर दोगे 2। ठीक है, और ऐसे यदि यहाँ पे x की पावर 3 दे रखी है और यहाँ पे क्या है 4 और 9 दे रखा है, तो मतलब क्या है, जहां जहां पर x है एक बार वहां पे 9 रख दीजिए, 9 की पावर 3 जो के त्यों रहेगा। फिर माइनस लगाओगे, बीच में माइनस आना ही आना है, ये फॉर्मूला होता है लिमिट को तोड़ने का। अब ये नीचे वाली 4 है तो x की जगह पे एक बार 4 रख दोगे, ये आपका इस तरीके से होता है। ठीक उसी प्रकार से इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बराबर μ0 4 पाई I अपॉन r। तो ये साइन फाई की जगह पे एक बार φ2 रख दोगे, साइन φ2 माइनस, और एक बार साइन की जगह फाई की जगह पे कितना माइनस φ1 रख दोगे, ये आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो कितना, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, अर्थात ये माइनस बाहर आ जाता है
तो क्या हो जाएगा म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये हो जाएगा साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। क्यों हो गया? क्योंकि ये वाला माइनस बाहर आ जाता है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसलिए ये आ जाएगा। क्लियर होगी बात यहां तक? अब यहाँ के बाद की हम बात करें तो यही आपका फॉर्मूला होता है। आप लिखना चाहो तो इसको इस तरीके से लिख देना, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये चीज। ठीक है, अब यहां से स्पेशल कंडीशन भी मैं बना देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहां से मैं इसको भी मिटा। एक यहां से एक पॉइंट बनता है स्पेशल पॉइंट, कि यदि मैं चाहूं कि ये वाला बिंदु ये आर दूरी पर नहीं है, ये बिंदु लगभग इस ए बिंदु के पास में है, यानी कि बिंदु P बिंदु A के पास है, यानी कि अर्थात इस चालक के ए सिरे के पास है, तो क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ये वाला जो कोण है यहां से, ये 2 वाला, ऊपर वाला कौन सा है 2 और नीचे वाला कौन सा है 1, तो ये 2 कोण यहाँ पे से बढ़ता 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 ये वाला पॉइंट कम होता आएगा और यहाँ पे चला जाएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये हो गया वाला कोण, देखिएगा 2 वाला जो कोण है या घटता 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 पास में आता चला गया, पास में आता चला गया। मतलब क्या कि ये वाला जो कोण है ये कम होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, यानी कि ये वाला बिंदु में घटाते हुए यहाँ पहुंचा दे रहा हूँ इसके पास में। तो ये इससे और इसकी जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? बिल्कुल। और ये वाला बी, तो मतलब ये है कि ये जो फाई वाला जो कोण है फाई 1, यानी कि ये फाई 1 बनेगा इधर क्या सीधा हो जाएगा, फाई 1 कितना हो जाएगा आपका 180 अंश हो जाएगा, या आप बोलोगे सीधा हो जाएगा, यानी कि 0 अंश बोल सकते हो या 180 अंश बोल सकते हो। और फाई 2 का मान कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, या आप कह सकते हो आप यदि आपका फाई 1 कितना है, फाई 1 का मान आपका 90 अंश है और आपका फाई 2 का मान कितना है 0 अंश है, यानी कि ये वाला बिंदु इधर पहुंच जाए या इधर पहुंच जाए, तो मतलब क्या है एक जगह 0 अंश आ जाएगा, एक जगह इस तरीके से आ जाएगा। तो ओवरऑल आपका क्या बी का मान यदि मैं निकालूंगा तो एक का मान 0 हो जाएगा, एक का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखिएगा, ये आ गया समझ में यहां तक। ये साइन यदि मैं एक को 90 अंश कर दूं और एक को कितना कर दूं 0 अंश कर दूं, तो आपको क्या है एक का मान 0 हो जाएगा और एक का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना आ जाएगा। इतना क्यों आ जाएगा? क्योंकि इनमें से साइन 90 का मान कितना होता है? साइन 90 का मान 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है, और 1 की गुणा करोगे तो यही आ जाएगा आपका। तो इस पॉइंट पर ज़्यादा विशेष ध्यान मत देना। यदि आपसे कहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इसका मान जो है कितना है, दोनों थीटा 0 अंश हैं तो कितना होगा, दोनों कोण कितने 90 अंश है तो कितना होगा, और यदि दोनों कोण एक 90 और एक 0 है तो कितना होगा। तो अलग अलग कंडीशन है वो लगाते रहना आपका। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और साइन 180 का मान भी कितना होता है, साइन 180 अंश का मान भी 0 होता है। तो ये ध्यान रखना बातों को। ठीक है, आई होप कि आप ये चीज़ समझ पाए हो, समझ पा रहे हो। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अपने नए चैनल, हमारे नया चैनल है जिसकी लिंक भी नीचे दे रखी है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जय।